तक्षशिला क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। डाउट क्लियर सेशन 31 मार्च की जो डीपीपी थी उसका किया जा रहा है। क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न था, ये एक प्रश्न के रूप में है, फिर नीचे कुछ उदाहरण हैं। जैसा कि निम्नलिखित शब्द रूपों की विभक्ति एवं वचन लिखिए। कोई भी शब्द रूप है उसकी विभक्ति लिखनी है और उसका वचन, एक वचन द्विवचन है वो बताना है, और प्रथमा द्वितीया सप्तमी इत्यादि कोई विभक्ति है तो वो आपको बतानी है। तो अब आपके सामने ये कुछ शब्द हैं। जैसे सबसे पहले बात करें, ये 3 हरि शब्द से लिए गए हैं। तो कोई भी शब्द रूप इस प्रकार से होता है: 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। फिर इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7। कुछ इस प्रकार से जो है ये आपके शब्द रूप होते हैं। तो बात करें हरये शब्द कहाँ का है, तो हरये शब्द जो चतुर्थी विभक्ति है 1 2 3 और 4, यहाँ, तो यहाँ का है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हरये शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। तो वचन तो हो गया एक वचन और विभक्ति हो गई चतुर्थी। फिर बात करें हरे है, ये कहाँ का है, तो हम कह सकते हैं कि हरे है यहाँ भी बनता है, अर्थात पंचमी में भी बनता है और षष्ठी में भी बनता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पंचमी एवं षष्ठी। अब ऑप्शन में अगर पंचमी है तो पंचमी का चयन करोगे, षष्ठी है तो षष्ठी का चयन करोगे, और अगर दोनों हैं तो आप उभयतः ए और ब दोनों, ऐसा कोई ऑप्शन हो तो उसका चयन करोगे। अर्थात हरे है रूप दो जगह बनता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, हरये शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन, हरे है शब्द पंचमी तथा षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ये हरयः, हरयः शब्द कहाँ का है, तो हरय शब्द प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, यहाँ का है। हरयः शब्द, ये जो हरय शब्द है ये यहाँ का है, तो हम कह सकते हैं प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। हरिहि हरि हरयः, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्यम हरिभिः, इस प्रकार से रूप चलता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हरयः। तो 3 रूप थे हरि शब्द से संबंधित। पहला चतुर्थी विभक्ति एक वचन, फिर दूसरा जो है वो षष्ठी का एक वचन भी है और पंचमी का एक वचन भी है, और हरयः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। बात करें मय्यम शब्द की, बात करें हम मय्यम शब्द की, तो ये जो मय्यम शब्द है, ये मय्यम शब्द अस्मद शब्द का रूप है। अस्मद का मतलब मैं, सर्वनाम शब्दों में से है। तो ये मह्यम शब्द है, ये भी चतुर्थी विभक्ति का ही है। तो 1 2 3 और 4 यहाँ का रूप है। जैसे पहला वाला आता है अहम, फिर आता है माम, फिर आता है मया, फिर आता है मय्यम, फिर आता है मत, फिर आता है मम, फिर आता है मई। तो यहाँ का रूप है, अर्थात क्या कह सकते हैं, अस्मद शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। तो ऐसे आपको जो है इनको याद रखना है। अब आगे चलते हैं, कुछ अन्य शब्द हैं। जैसे ये 4 शब्द हैं, फिर आगे भी 4-5 शब्द हैं। तो पहले यहाँ से देख लेते हैं। मय्यम को हमने देख लिया है, एक बार फिर से वो डायग्राम बना लेंगे हम। शब्द रूप इस प्रकार से होता है, समझने में आसान नहीं रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब कहाँ कहाँ की लोकेशन है इनकी, तो सबसे पहले बात करें असमभ्यम। ये जो असमभ्यम लिखा हुआ है, ये जो असमभ्यम लिखा हुआ है, ये असमभ्यम कहाँ का है, तो ये असमभ्यम चतुर्थी विभक्ति 1 2 3 और 4, ये चतुर्थी विभक्ति है।
तो चतुर्थी विभक्ति का ये जो बहुवचन है लास्ट वाला 1 2 3 और 4, ये वाला रूप चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन यहाँ का है। तो क्या कह सकते हैं, अस्मद शब्द का चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। तो वचन तो कौन सा हो गया, बहुवचन, और विभक्ति कौन सी हो गई, चतुर्थी विभक्ति। इसी प्रकार असमान, ये असमान जो शब्द है ये शब्द तो यहाँ का है, और ये असमान शब्द जो है वो यहाँ का है, और वो ही असमद शब्द है। तो असमद शब्द का द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में बनता है असमान। तो द्वितीया विभक्ति का बहुवचन। बात करें मया, तो मया शब्द आता है तृतीया में, प्रथम में अहम, द्वितीया में माम, तृतीया में मया। तो ये यहाँ का है। तो क्या कह सकते हो आप कि मया शब्द तो असमद शब्द की तृतीया विभक्ति का एक वचन, असमान शब्द द्वितीया का बहुवचन, और असमभ्यम चतुर्थी का बहुवचन। लतायाम, मैंने कहा था याम कुछ इस तरीके से दिखे, तो लता शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो लता शब्द जो है वो यहाँ का है, अर्थात सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। जैसे लता, लताम, लतया, लतायई, इस प्रकार से जो हैं ये रूप चलते हैं। तो यहाँ आता है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लतायाम। जैसे एकस्याम, सप्तमी एक वचन में, स्त्रीलिंग में। तो इस प्रकार से लतायाम शब्द यहाँ का। ये आपके शब्द रूप हो गए 4, ये हो गए 4 ऊपर में थे। अब देखो फिर आगे से 4 हैं। इनकी लोकेशन कैसे चेक करें, वही फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ कहाँ के शब्द हैं। सबसे पहले बात करें फलई ही, फलई ही, ये जो फलई शब्द है ये फलई शब्द है यहाँ का। कहाँ का, यहाँ का। जैसे राम शब्द में आता है रामेण रामाभ्याम रामई ही, तो ये भी फलई शब्द है। तो ये नपुंसकलिंग का शब्द है। तो क्या कह सकते हैं, तृतीया विभक्ति का बहुवचन, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। फलानी, फलानी शब्द कहाँ का है भैया, तो फलानी शब्द जो है वो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, मतलब ये जो शब्द रूप है ये यहाँ भी बनता है और यहाँ भी बनता है। तो क्या कह सकते हैं, फलानी शब्द प्रथमा विभक्ति का बहुवचन भी है। अगर ऑप्शन में ये है तो इसको टिक कर दो, और ऑप्शन में ये हो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन तो उसको टिक कर दो, और दोनों हैं तो फिर तीसरा ऑप्शन निश्चित है, ये होगा ए और बै दोनों, या संस्कृत में लिखें तो उभयतः, ऊपर के दोनों। इस प्रकार से आपको याद रखना है। रामेभ्यः, रामेभ्य शब्द जो है, देखो राम शब्द यहाँ चलता है, रामाः, रामान, रामई, तो 3 तक तो काम है नहीं। फिर देखो चतुर्थी का बहुवचन और पंचमी का बहुवचन दोनों सेम होते हैं, और ये दोनों सेम है तो ये आकर के इसमें मिलेंगे। अर्थात कह सकते हैं रामेभ्यः में भ्यस प्रत्यय दिख रहा है, तो क्या कह सकते हैं, चतुर्थी का बहुवचन भी है और पंचमी का बहुवचन भी है, दोनों जगह बनते हैं। अब ऑप्शन में कौन सा है कौन सा नहीं है वो आप देख सकते हैं। अस्माकम शब्द, हम सबका, तो अस्माकम शब्द रूप जो है ये अस्माकम शब्द रूप अस्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। अर्थात ये जैसे जहाँ पे रामा नाम लिखा हुआ आता है, हरि नाम लिखा हुआ आता है, इस तरीके से आपको ये याद रखना है। तो आप क्या कह सकते हो, ये शब्द रूप कहाँ का है, अस्माकम शब्द रूप षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। और अगर हम बात करें कि ये हरऊ, ये हरऊ स्पष्ट देख लो इसको, हरऊ, ये हरऊ कहाँ का है, तो ये हरऊ जो शब्द रूप है ये यहीं का है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन ही है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो इस प्रकार से आपको मित्रों ये सब याद रखना था। जैसा कि ऊपर से चलते हैं, कौन कौन सा कहाँ कहाँ का एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। हरे शब्द चतुर्थी में भी बनता है, सॉरी,
हरे है शब्द पंचमी में भी बनता है और षष्ठी में भी बनता है, एक वचन में। क्या कह सकते हैं? पंचमी और षष्ठी का एक वचन। हरया शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। मय्यम शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। इस प्रकार से ये हो गए। अब आगे देखते हैं। अस्मभ्यम चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन। असमान शब्द द्वितीया विभक्ति का बहुवचन। मया शब्द तृतीया विभक्ति का एक वचन। लतायाम शब्द सप्तमी विभक्ति का एक वचन। ये आपको याद हो गए। फिर फलई, फलई शब्द तृतीया विभक्ति का बहुवचन। फलानी शब्द द्वितीया में भी और प्रथमा में भी। प्रथमा एवं द्वितीया, ये मैंने एक लिखा है। प्रथमा एवं द्वितीया का बहुवचन। बात करें रामेभ्यः चतुर्थी एवं पंचमी का बहुवचन। और अस्माकं षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। और हरौ शब्द सप्तमी विभक्ति का एक वचन। तो इस प्रकार से मित्रों ये आपके शब्द रूप थे और ये इनसे संबंधित विभक्ति एवं पुरुष थे। इस क्लास को हम यहीं संपन्न करते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।